Class 7 Curiosity Chapter Measurement of Time and Motion. हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर में हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। चलिए आज हम टाइम और मोशन के कॉन्सेप्ट्स को ना एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, और हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले एंशिएंट टाइम कीपिंग, फिर द सीक्रेट ऑफ द पेंडुलम, उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज स्पीड, फिर देखेंगे द फॉर्मूला ऑफ मोशन, और एंड में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं पुराने जमाने से कि टाइम को मेजर कैसे किया जाता था। ओके, सो सेक्शन 1, एंशिएंट टाइम कीपिंग। हाउ वाज टाइम मेजर्ड बिफोर क्लॉक्स? तो सोचिए जरा, जब आज की तरह डिजिटल वॉचेस या वॉल क्लॉक्स नहीं थे, तब लोग टाइम का पता कैसे लगाते थे? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो देखिए, कुछ ऐसी डिवाइसेस थीं। सबसे पहले सनडायल। ये क्या करता था? इट यूजेस द सन्स शैडो। सिंपल, सूरज की परछाई जैसे जैसे मूव करती थी, उससे टाइम का अंदाजा लगता था। फिर आया वाटर क्लॉक। ये यूज करता था वाटर फ्लो, मतलब एक कंटेनर से दूसरे में कितने टाइम में वाटर जा रहा है, उससे टाइम मेजर करते थे। नेक्स्ट, एयर ग्लास। इसमें सैंड का यूज होता था। और आखिर में कैंडल क्लॉक, जिसमें एक बर्निंग कैंडल के थ्रू टाइम ट्रैक किया जाता था। कितने क्लेवर मेथड्स थे, है ना? और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल, द सम्राट यंत्र, इज इन जयपुर, इंडिया। इट्स 27 meters हाई एंड कैन मेजर टाइम डाउन टू 2 second इंटरवल्स। सोच सकते हैं आप, ये हमारे इंडिया में जयपुर में है, और ये इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि 2 सेकंड तक का टाइम भी बिल्कुल आसानी से मेजर कर सकता है। और सबसे अमेजिंग बात, ये लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। वाओ! चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द सीक्रेट ऑफ द पेंडुलम, अ मेजर ब्रेक थ्रू इन टाइम कीपिंग। देखिए, जो पुराने मेथड्स थे ना, वो उतने एक्यूरेट नहीं थे, तो टाइम कीपिंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया 17th सेंचुरी में, जब पेंडुलम क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ। तो पेंडुलम को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड। लेट्स रीड द डेफिनेशन। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि पेंडुलम को एक पूरा स्विंग, यानी एक बैक एंड फोर्थ स्विंग कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, बस उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। और इसी से जुड़ी है गैलीलियो गैलीली की एक अमेजिंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या कहा? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वाज ऑलवेज द सेम फॉर अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ। इसका मतलब, अगर एक पेंडुलम की लेंथ फिक्स है, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी उस टाइम के लिए। तो इसका की प्रिंसिपल क्या निकलता है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड करेगा। जो नीचे बॉल लटक रही है, जिसे हम बॉब कहते हैं, उसका मास कितना भी हो, उससे टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, पेंडुलम से आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट इज स्पीड, अंडरस्टैंडिंग हाउ फास्ट थिंग्स मूव। देखिए, हम टाइम का यूज करके ही बताते हैं कि कोई चीज कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रही है, और इसी फास्ट या स्लो मोशन को हम कहते हैं स्पीड। एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचिए, इन अ 100 मीटर रेस हाउ डू यू डिसाइड हु इज द फास्टेस्ट? आप कैसे डिसाइड करोगे कि सबसे तेज कौन है? बहुत सिंपल है ना? जो रनर सेम 100 मीटर डिस्टेंस सबसे कम टाइम में पूरा करेगा, वही तो सबसे फास्ट होगा, यानी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्पीड का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकेंड या 1 आवर में, कितना डिस्टेंस कवर करता है। और स्पीड को मेजर कैसे करते हैं? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड, m/s। अ कॉमन यूनिट इज किलोमीटर्स पर आवर, km पर आवर। तो स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, लेकिन डे टू डे लाइफ में, जैसे कार्स या ट्रेन्स के लिए, हम ज्यादातर किलोमीटर्स पर आवर यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए। सेक्शन 4, द फॉर्मूला ऑफ मोशन, द की टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब हम वो फॉर्मूला देखेंगे जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को एक साथ जोड़ता है और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ये 3 की फॉर्मूलाज हैं। पहला, स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दूसरा है डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और तीसरा, टाइम इक्वल्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको इन 3 में से कोई भी 2 चीज़ें पता हैं तो आप तीसरी हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है ये। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज द स्पीड ऑलवेज द सेम? एक सवाल है, क्या रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक ही स्पीड से चलते हैं? नहीं, आमतौर पर नहीं। और इसी बेसिस पर मोशन के 2 टाइप्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सो प्लीज पे अटेंशन। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। सिंपल, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में बिना स्पीड चेंज किए कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ चेंजिंग स्पीड। मतलब जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहती है, कभी तेज कभी धीरे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इस टेबल को देखिए। पहले ट्रेन एक्स का डेटा देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हर 10 मिनट के इंटरवल में ट्रेन एक्स हमेशा 20 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो ये कैसा मोशन हुआ? बिल्कुल सही, ये है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं ट्रेन वाई को। ट्रेन वाई कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द सेम 10-minute इंटरवल्स। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ देखिए, टाइम इंटरवल तो सेम है 10 मिनट्स का, लेकिन डिस्टेंस हर बार अलग है, कभी 15 किलोमीटर्स तो कभी 25। इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। रियल लाइफ में जैसे ट्रैफिक में कार चलती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। When a car's speedometer shows 60 kilometers per hour, is that its uniform motion or its speed at that exact moment? Think about it. जब आप कार में जाते हैं और स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, तो क्या वो कार का यूनिफॉर्म मोशन है या सिर्फ उस एक पल की स्पीड है? इसके बारे में सोचना जरूर। थैंक यू।